तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को सादर प्रणाम करके आज का भगवत गीता का 9वां अध्याय जो राजविद्या राजगुहि योग नाम से जाना जाता है। 8वां अध्याय कल हमने अक्षर ब्रह्म त्रिपुटी में अधिदैव अतिभूति अधियज्ञ इनका त्रिपुटीमय लक्ष्य भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा आविष्कृत दिव्य दृष्टि के सिद्धांत से समझा और जो परंपरा प्राप्त योग है जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या अपरोक्ष अनुभव आदि नामों से जाना जाता है, उसका मनन बुद्धि में स्थिर करके और ये 9वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभिन्नात्म रूप सज्जनों, 8वां अध्याय का जिनका मनन ठीक हो गया, 8वें अध्याय के अक्षर ब्रह्म योग नाम का जो अध्याय है उसके बारे में अंतिम बात, अंतिम हेतु जो आया था, है तुच्छ जाने सबको तजे वो योगी मिले आदि परिस्थिति में जो अंतिम लक्ष्य था, जहां क्षर अक्षर का संयोगी स्वरूप क्षर अक्षर जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं, मात्र ये विश्व ही पुरुषोत्तम है और उससे मैं अभिन्न हूं, उससे मेरा अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा जानना देखना मिलना हो जाने के बाद निश्चय के मनन के लिए 8वें में अर्जुन के प्रश्न थे। अर्जुन ने प्रश्न किया था और ये 9वें अध्याय में भगवान स्वयं अपनी अनुभूति अपनी ओर से ज्ञान विज्ञान योग को प्रस्तुत करते हैं। ये महत्व का ध्यान रखकर 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अथ 9मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। 2 अध्याय ऐसे हैं जिनमें ज्ञानम विज्ञान सहितम, 7वें अध्याय में भी यही बात कही गई थी, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि, इदम वक्ष्यामि अशेषता, जिससे फिर कुछ शेष नहीं रहेगा वो जान, ये 7वें अध्याय में था। 8वें अध्याय में अविनाशी अक्षर ब्रह्म का आधार मुख्य रखते हुए अक्षरम ब्रह्म परमम पुरुषोत्तम अविनाशी भाव से अपने होने को कैसे सिद्ध करता है और उसमें क्रिया कर्म आदि फल किस तरह निरर्थक हो जाते हैं, इसको समझाते हुए 8वें अध्याय में 9वें में फिर से वही विज्ञान योग, वही पुराना योग, इदम तु ते गुहितमम, इसमें विशेषता क्या आ गई, 7वां अध्याय गुहि था, 8वां अध्याय गुहितर था और ये 9वां अध्याय गुहितम। कहते हैं ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और महासूक्ष्म। गुहि यानी छुपा हुआ, उससे भी ज्यादा छुपा हुआ और सबसे ज्यादा छुपा हुआ, जो हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से 3 भाग कर लेते हैं। तो ये गुहितमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, पर इसमें जो शब्द आया है प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, बस इस बात का अगर मनन करता ध्यान रखें, 7वें अध्याय में भी कहा यस ज्ञात्वा, कहूंगा, और 8वें में उन्होंने कहा, अभी 9वें में भी कह रहे हैं कहूंगा प्रवक्ष्यामि,
तो ये कहूंगा शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात अभी कहने सुनने की बात चल रही है। भाषा ही है, और ये भाषा जब अंतिम चरम स्थिति पर जाएगी तो देखने दिखाने में परिवर्तित हो जाएगी। पहले स्थूल कहा, फिर सूक्ष्म कहा, और ये अध्याय कारण रूप से कहा जा रहा है। 7वां अध्याय स्थूल था, जल में रसमय हूं, देखा जा सकता था, पर 8वां अध्याय सूक्ष्म था, कैसे व्यापा हुआ है ये 8वें अध्याय में समझाया गया, और 9वें अध्याय ये कारण रूप है, गुहितमम। तो जरा कारण रूप से समझें तो कारण में क्या कहलाएगी ये जो विद्या थी, यस ज्ञात्वा, जिसे जाना था, जिसे जाना जाएगा और जिसे जान रहे हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों परिस्थितियां जिसमें हो जाती हैं, उसका नाम है राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। इसका हिंदी भाषांतर है, राज विद्या राजगुह्य हैगा श्रेष्ठ पवित्रिये, प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनासी सुख साध्य है। ये इसमें बड़ी अच्छी बात है। प्रत्यक्ष धर्म का बीज, यहां से प्रत्यक्षता की अनुभूति होने लगी, प्रत्यक्षता की प्रेरणा होने लगी, प्रत्यक्ष की ओर जाने के लिए संदेश जाया जाने लगा। अब सुनने वाली बात नहीं रही, प्रत्यक्षावगमम धर्मम। जिस धर्म को तू भूला है, जिस ईश्वर को तू भूला है, जिस जीव को तू नहीं जानता, जिस माया को तू नहीं पहचानता, वो सब प्रत्यक्ष है, क्योंकि परमात्मा की रचना मैं प्रत्यक्ष हूं। बड़ी गंभीर बात है ये। परमात्मा की रचना जब मैं प्रत्यक्ष हूं, तो फिर उसका कौन सा अंग ऐसा होगा जो प्रत्यक्ष नहीं होगा? क्योंकि वो प्रत्यक्ष होकर ही अपने आप के होने का जो संदेश देता है, वही वास्तव में अवतार, भक्त, सज्जन, संत, इन नामों से जाना जाता है। राज विद्या राजगुह्य, ये दो प्रकार से इसका अर्थ होता है। ये विद्या राजाओं को यहां से अगर प्रचारित की जाती है, इसलिए विद्याओं की राजा भी है, और राजाओं को अपनाने योग्य है, तो ही प्रजा सुखमय चलेगी। राजगुह्य, ये रहस्य जो है ये अति सूक्ष्म है, यानी कारण रूप है। गुह्य, गुह्यतमम, श्रेष्ठ पवित्र है। श्रेष्ठ भी है, और पवित्र होने का मतलब है मिलावट नहीं है। पवित्रता का नाम होता है जिसमें कुछ मिलाया ना जाए। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हमने अगर उसे छू लिया या उसमें से आधा खा लिया, तो हमारी लार की, हमारे अंगों की, हमारे बैक्टीरिया की मिलावट हो गई उसमें, इसलिए अशुचि हो गया। तो ये जो है पवित्र है, इसमें मिलावट नहीं है। जिसमें जो निखालिस हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो सदैव पवित्र होता है। प्रत्यक्ष धर्म का बीज, प्रत्यक्षावगमम धर्मम। धर्म का बीज क्या? धर्म का बीज, धर्म त्रिगुणात्मक वर्ण के हिसाब से उत्पन्न होते हैं, और वो उसका बीज अक्षर के प्रकाश से गुणातीत भाव में जो तीनों भाव दिखते हैं, वही धर्म का बीज। अनासी सुख साध्य है, क्योंकि अनासी जो है वो विनाशी क्षर कहलाता है, और अनासी अक्षर कहलाता है। अक्षर भाव में बैठकर, अविनाशी भाव में बैठकर साम्यावस्था के तीनों गुणों को जीत कर गुणों से जो कार्य लेता है, तो उसे सुख साध्य रहता है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जिन्हें इस धर्म में, इसी को स्थापन करने अवतार आता है, इसी को वर्ण धर्म कहते हैं। जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं, परंतप वे मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। सदा संसार चक्र में अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। मृत्यु संसार वर्तन, ये विशेषण है संस्कृत में। जन्म और मृत्यु को संसरण कहते हैं। संसरण यानी होना रहना मिलना, होना रहना मिलना। इसको ही जो प्रमाण मान के जी लेते हैं, इसी को अंत तक प्रमाण मानते हैं, वो संसारी है। हम लोग इसको इस प्रकार समझा देते हैं कि अक्षर
एक अरूप है, अस्तित्व है, वो अपना अस्तित्व ही सारे दृश्यों में दिखा रहा है। उसमें गति होने के कारण उत्पत्ति स्थिति लय जैसा भासता है, होता जाता कुछ नहीं है। पर जब हम उस एक ही अस्तित्व में केवल जन्म मृत्यु देखने लगते हैं, संसरण देखने लगते हैं, तो हम संसारी हो जाते हैं। संसार, उसका हिंदी अर्थ कर देते हैं सार वस्तु है ही सार है। उसके होना न होना, मिटना बनना, इस भाव में जब हम चले जाते हैं तो हम संसार हो जाते। हमें सार में संशय पैदा हो गया। जो है ही, जो अविनाशी ही है, जो अखंड है, जो शाश्वत है, जो विश्व है, उसमें जब संशय पैदा हो जाए तब फिर उसका नाम हो जाता है संसारी। इसलिए तुलसी ने भी इसी श्लोक का जो भाषांतर किया रामचरितमानस में, तो उन्होंने लिखा है, जब ते जीव भयो संसारी और छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। तब गांठ लगती है ये जड़ चेतन की, वो अपने आप को कुछ और समझता है और वो कहीं है उसे कुछ और समझता है। ये और समझने का नाम ही गांठ है, जो कठिनाई से छूटती है। अब यहां त्रिपुटी में सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं जो पहले समझाए आए हैं 7वें और 8वें अध्याय में। अव्यक्त रूप मैंने ही व्यापा है सब विश्व, ये है सब भूत मेरे में, मैं इनमें रहता नहीं। राजविद्या का ये रहस्य, ये 2 श्लोक इतना भ्रमित करते हैं। इसी की मान्यता के कारण लोगों ने इस ईश्वर को कहीं बैठा हुआ, सृष्टि का रचना करने वाला, सामान बनाने वाला, सबको बना के अपने में मिला लेने वाला, ऐसी अनंत कल्पनाएं की गई। अब यहां त्रिपुटी अव्यक्त रूप, व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त रूप यानी अक्षर भाव, मैंने यानी पुरुषोत्तम ने व्यापा है साकार बन के, वो अव्यक्त अविनाशी अक्षर भाव अस्थि भांति प्रिय रूप से क्षर के सारे अंगों में मैंने यानी पुरुषोत्तम ने व्यापा है। पुरुषोत्तम ही अव्यक्त बन के सारे क्षर अंगों में व्यापा हुआ है सब भूत मेरे में। इस कारण से मैं पुरुषोत्तम में ही सारे भूत स्थित है। जैसे सारे अंग मुझ में हैं, पर मैं अंगों में अंश रूप से हूं, पूरा नहीं हूं। है सर्वभूत मेरे में, मैं इनमें रहता नहीं। अर्थात मैं संपूर्ण किसी एक अंग में नहीं रहूंगा, सर्वांग मिल जाने से ही मेरी संपूर्णता होती है। एक अंग में कोई देखना चाहेगा तो वो अंश ही रह जाएगा। नहीं है भूत मेरे में, अब ये दूसरा श्लोक बिल्कुल विरोधी है सब भूत मेरे में। बस यही आधार आधारित से ये सिद्धांत है। अधिष्ठान पर आधारित वस्तु अधिष्ठान से पृथक नहीं होती। इसलिए जैसे हम शरीर से उदाहरण दे के समझाएं, हैं सब अंग मेरे में, शरीर दृष्टि से सारे अंग शरीर में ही है, पर एक अंग में पूरा शरीर नहीं है। और ऐसा समझाते हैं हम लोग जब अपने उपदेश में कहते हैं कि उंगली मेरे में है, पर मैं अकेली उंगली में नहीं हूं। ऐसा भी नहीं कि उंगली से अलग हूं, पर क्या मैं उंगली हूं? नेति 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 जह निगम निरूपा। नेति का शेष संपूर्णता है, वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि। उंगली ही हूं नहीं, आंख ही हूं नहीं, कान ही हूं नहीं। तो जब हम इसको नकारते नकारते चले जाते हैं तो आखिर में जो अनुभवहीन है वो कह देते फिर कुछ नहीं है, और हमारी शून्यता बढ़ जाती है। उसका अर्थ था मैं आंख नहीं हूं, कान नहीं हो, चक्षुर न जिह्वा, मैं चक्षुर जिह्वा नहीं हूं, अर्थात मैं किसी एक अंग में बधा नहीं हूं, मैं संपूर्ण हूं। नहीं है भूत मेरे में, योगेश्वरी देखिए भूत धरता न भूतों में, मम आत्मा भूत है लगे। ये पुरुषोत्तम भाव की भाषा है। भूत को धारण करने वाला अक्षर, सारे भूत साम्यावस्था में ही जाके रहेंगे, और साम्यावस्था में मैं अविनाशी रूप भी रहूंगा। इसलिए एक ही देह में त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देह अकेला कभी भी प्रकृति का स्वरूप नहीं है, और अकेला पुरुष का स्वरूप नहीं है। हम सभी जो भी सृष्टि में दिखते हैं ये
प्रकृति पुरुष संयोगा, माता पिता के संयोग का स्वरूप है। जो भूत धरता न भूतों में, ममात्मा भूत है लखे। मम आत्मा, मैं पुरुषोत्तम ही प्रकाश भाव से इन भूतों को देखा करता हूं, क्योंकि ये भूत सृष्टि और प्रकाशक ये दोनों मेरे ही स्वरूप है। अब इसके लिए ये उत्तर है कि कैसे नहीं फंसता और कैसे रहता है। यथाकाशिथो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे सर्वत्र संचारी वायु आकाश में रहे, वैसे सदैव मेरे में स्थित है भूत जान तू। वायु को रहने का स्थान आकाश ही है, बिना आकाश के वायु कहाँ रहेगा। परंतु वायु रहते हुए भी आकाश इतना पर व्यापक है, अविच्छिन्न है, कि उसमें से वायु को निकलने आने जाने पर उसे किसी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप दुख सुख आदि नहीं होते, पर निकलता सब उसी में से, पर उसमें वो बंधता नहीं है। तो जैसे व्यापक तत्व में सारी गतियां होती रहती हैं, और बड़ा सरल सा बच्चों का उदाहरण था। बच्चे अक्सर कर, मैं भी छोटा था तो पूछता था, तुम पढ़ाते हो कि धरती घूम रही, तो मेरा घर क्यों नहीं घूमा। हम लोग मानते थे कि जब धरती घूम रही है तो मेरा घर का मुंह इधर था, तो फिर इधर को हो जाना था जब घूम रही है तो हमारा दरवाजा तो जहां था वहीं का वहीं है, ये क्यों नहीं घूमा। हम भूल गए कि धरती घूमने में दरवाजे की पृथक सत्ता नहीं है, वो तो धरती के साथ सारी चीजें घूमेंगी। इसलिए अखंड में दिशाएं नहीं हैं, दिशाएं तो सीमित में होती हैं। ये बात बहुत दिन बाद समझ में आई कि धरती के साथ घर की पृथक सत्ता नहीं घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है। इसलिए ये वैसे सदैव मेरे में स्थित है भूत जान तू। बड़ा सुंदर सा एक प्रयोग किया था। एक बड़ी सी थाली में 3-4 लाइनें बना दी थी और उसमें चींटी रख दी, और थाली घुमाते रहो तो जिधर भी लाइन रहती है रास्ता रहता है, पानी नहीं था उधर ही को चींटी का मुंह उधर ही को हो जाता है, उसे नहीं मालूम कि पूरी थाली घूम रही है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र में घूमता रहता है। उत्पत्ति स्थिति लय होने के कारण ये घूमता सा प्रतीत होता है, नहीं तो ये अचल स्थिति एक रस सदैव अखंड है। अब आया कि फिर ये भूत होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, ये तो दिख रहा है। कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूं कल्प प्रारंभ काल में। अक्षर का प्रकाश साम्यावस्था में बैठने से हलचल होती है। जैसे विद्युत लाइन का गति जब हमारे बल्ब में, पंखे में या किसी में आ जाती है तो उसमें गति होने लगती है। गति और स्थिति ये दोनों एक ही साथ रहती हैं। तो अक्षर का प्रकाश साम्या में हमेशा से पड़ने के कारण उसमें जो गति होती यही है कल्पना गति। तो उसमें हुआ कि कुछ हो, कुछ है ऐसा जो भास होते ही वो घूमा अपने को देखने के लिए और 3 भावों में दिखने लगा। यही सब भूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूं कल्प प्रारंभ काल में। उस अक्षर के स्फुरण से साम्यावस्था में 3 भाव उत्पन्न होते हैं, यही कल्पना है। और जब वो पुनः लौट के उसी साम्य अवस्था में आ जाते हैं तो कल्पना समाप्त हो जाती है। एक जीव ने कल्पना की मैं महाराजा हो जाऊं, मैं अपने आप को देखूं, आदि आदि जो भी हम अपने उदाहरण देना चाहें, क्योंकि ये गति सूक्ष्म है। ये कल्पना गति किसकी कल्पना? अक्षर प्रकाश अपने आप को पुरुषोत्तम सिद्ध करना चाहता है ही अपने आप को भांति और प्रिय रूप से सिद्ध करना चाहता है। एक पद लिखा मायानंद जी ने, अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। अस्थि से दृश्य जो है
वहां दृश्य वो केवल क्षर नहीं है, पुरुषोत्तम है ही तो सारे दृश्य में दिख रहा है। कल्पना अब उस दृश्य में कैसा दिख रहा है, कौन दिख रहा है, आदि आदि जो कल्पनाएं हुई, अस्थि से दृश्य बतलाया, उस दृश्य ने अपने आप को होना सिद्ध करना चाहा, तो वो अक्षर प्रकाश अविनाशी बन के बताता है कि देखो भाई मैं अविनाशी हूं। भांति बन के होकर के दिखाया है ने अपने को होकर के सिद्ध किया। जैसे ये इसमें आकाश भरा हुआ है इस कमरे में, पर अगर आकाश अपने को सिद्ध करना चाहे तो वो घटाकाश मठाकाश महदाकाश के रूप में अपने आप को सिद्ध करता है। वो घड़े में सीमित हो जाता है, लगता है इसके अंदर पोल है। क्यों देखना इसमें पोल है कि नहीं। एक बांसुरी में अपनी पोल उपस्थिति खालीपन बताता है, अर्थात वो अपने खालीपन से अपने को सिद्ध करता। एक व्यक्ति ने कहा आकाश नहीं दिखता, मैंने कहा धन्य है तुम्हारी बुद्धि को। बोले महाराज आप तो हमें कुछ नहीं समझते। मैंने कहा नहीं, ज्यादा ही समझ गए हम आपको, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं और आकाश ना दिखाई दे तो कहां चलाएं। अब वो चौंके, अब उन्हें लगा कि अरे और सत्य भी है, अगर गाड़ी आगे कोई गाड़ी खड़ी हो, आगे कोई अवरोध खड़ा हो तो हम चलाएं का क्या देख के चलाते हैं, क्या देख के चलते हैं। अरे प्रत्यक्ष आंखों को दिखता है महाराज आकाश। जरा विज्ञान की स्थिति में बैठ जाओ, अगर अवकाश दिखाई न दे तो हम एक कदम नहीं चल सकते। इधर को हाथ ठोक दें जो तो सीधा जहां ये रखा हुआ हमारा चित्र खींच रहा है, आवाज ले रहा है, इसी में घुस जाएगा। तो इधर को काहे, इधर को क्यों करते, इधर क्यों नहीं कर देते, क्योंकि इधर अवकाश नहीं दिख रहा है, आकाश नहीं दिख रहा है, आकाश अवरुद्ध दिख रहा है। प्रत्यक्ष देखो, ये है अनुभूत विषय संप्रमोसा। इसलिए महर्षि पातंजल ने कहा था वो परमात्मा जो सदैव नयनों में बसा रहता है, तब है वो दिव्य दृष्टि। क्या नहीं दिखता, देखने की हमारी अवस्था नहीं है, देखने का दिखाने वाला वैसा सदगुरु नहीं मिला जो हमें अखंड अस्तित्व को दिखा देता। वो एक ही अस्तित्व भातित्व कैसे होता है, अपना होनापन कैसे सिद्ध करता है, और होकर के किस तरह से लीलाएं करता है। उत्पत्ति स्थिति लय की लीला है यह, मेरी मैं ही कारण हूं इसका, गुणात्मक मेरी माया का पार उसी को मिला, चित्त है मेरे में जिसका। ऐसा समझते हुए फिर मैं निर्माण करता हूं कल्प प्रारंभ काल में। कल्पना हुई बहुश्याम अक्षर भाव के प्रकाश में, मैं ही अपने को देखने के लिए दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की बनता हूं, पर ये सब होने पर भी मेरी पृथक कोई सत्ता नहीं है। कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूं संग त्याग के, मेरे प्रकाश से गुणकारी तो करते हैं पर मैं केवल प्रकाशक रहता हूं। जैसे आकाश में सब खेल होते हुए भी आकाश बंधता नहीं है और रोकता भी नहीं है, पर होना सब अवकाश में ही है। इसी तरह मेरे होने पर ही सब कुछ हो सकता है। मेरा अविनाशिक तो ना हो, मैं उस होने का आधार हूं जिस पर ये सब होता है, पर मैं उसमें कैसे रहता हूं, संग त्याग के, भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध जनंद है। पुरुषोत्तम भाव से कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे अविनाशी भाव पर सारे खेल होते रहते, मेरे अविनाशी भाव पर सारे खेल होते रहते हैं, इसलिए मुझे बंधन और छूटना दोनों कल्पनाएं नहीं। कैसे समझे से कि मेरे अविनाशी भाव में खेल होते रहते हैं। एक देह में अगर इसे देखना चाहें, क्योंकि जीव भाव से जीव बुद्धि अपने में पहले देखना चाहती है, फिर सब में देखना चाहती, और जो अनुभूत अपने में नहीं होती है वो दूसरे में नहीं आती। भोजन करने के बाद सारा अन्न पचना, रस श्रृंग मांस वेद बनना, और कहां जरूरत है वहां चला जाना। कितना निर्णयात्मक हमारा निश्चय है कि सिर दर्द की गोली पेट में जाती है और सिर दर्द बंद हो जाता है। तो गोली तो गई पेट में, पर पेट में ऐसे यंत्र और विशेषताएं लगी हैं कि वो जहां जिस जरूरत है वहां उसको भेज दिया जाता है। उसमें मैं क्या करता था, दर्द भी मुझे था, गोली भी मैंने खाई, दर्द भी मेरा मिट गया, मैं तो वही का वही हूं।
तो भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंधन नहीं जाए, पर कहने में यही आया था कि मुझे पीड़ा थी। पर मुझे पीड़ा थी, इसे बताने के लिए हम किसी अंग का वर्णन करना पड़ा। सिर में, कान में, नाक में, मेरी आंगिक पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा मानता हूं। वो आंगिक पीड़ा गुणात्मक थी और मेरी पीड़ा निवारण हो गई, क्योंकि मैं सब में ओतप्रोत होने से मुझे उसका भास होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, पर मुझे बंधन नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तित। मेरी अध्यक्षता से ही रचे प्रकृति जगत। ये मेरी यानी पुरुषो, सीधा इस अध्याय में पूरा त्रिपुटी वर्णन है। मेरी यानी पुरुषोत्तम की, अध्यक्षता यानी अक्षर भाव से, रचे प्रकृति यानी क्षर। तब हम निर्लेप रहेंगे। इसी कारण कौनते फिरता है विश्व चक्र में। ये जो उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र है, इसमें मैं होनापन होके, प्रकाशक जिसको कहते, प्रकाशक यानी दिखना, प्रत्यक्ष हो जाने का नाम प्रकाशक है। जैसे किसी ने किताब लिखी, उसको मानवता के सामने ग्रंथ रूप दे करके स्पष्ट कर देना, तो वह लिखा जाता है ग्रंथ का प्रकाशक। अरे लेखक तो कोई और है। हाँ, तुमने तो लिखी लिखाई को सबके सामने रख दिया, तो जो कुछ लिखा गया वो तो पुरुषोत्तम है, पर तुमने अपने अक्षर भाव से लेटर को उनको व्यवस्थित करके एक आकार दे करके, एक सुनिश्चित विधा में उसे बांध करके सामने सबके रख दिया। यही गुण लीला है। अक्षर जो है वो अक्षर, वो किताब में है क्या? कितना सरल ढंग से समझ सकते। अक्षर, अक्षरों को कागजों में बांध दिया है, उस अविनाशी को कागजों में बांध दिया है, तो वास्तव में दिख तो वो सब अक्षर रहे, पर कहलाती किताब है। ये सारी जो मेरे सामने भगवत गीता लिखी है, इसमें जो कुछ ये टाइप प्रिंट है, ये अक्षर है, अविनाशी है, पर वो कागज पे जब प्रिंट हो गया तो किताब कहलाने लगा। अरे वो सब कृष्ण का है। किसका? ये अक्षर कृष्ण का, वो पुरुषोत्तम है। ये अक्षर कृष्ण का है, और गीता नामक किताब ये कागज की है। तो क्या कागज है कि अक्षर है कि इसमें भगवान उवाच है? तो इसमें भगवान उवाच है। उनका संकल्प है, मेरी ही कल्पना से, अक्षर भाव से। ये शब्दों को भी अक्षर कहते हैं, अविनाशी तत्व को भी, सिद्धांत को भी अक्षर कहते हैं। जो इसमें ग्रथित किया गया, ये ग्रंथ रूप से क्षर है। इसलिए क्षर अक्षर पुरुषोत्तम सदैव सामने रहता है। ये मेरी अध्यक्षता से। इसी कारण कौनते फिरता है जगत चक्रिय। अब आया मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखे। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम, परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये श्लोक देह भाव से उपराम होने पर, क्योंकि ये राज विद्या है, विद्याओं की राजा है, अगर देह भाव में बंधेंगे तो हम अपरोक्ष अनुभूति न करके परोक्ष में भी न रह जाएंगे, शब्द ज्ञान में चले जाएंगे और नया पंथ बना देंगे। तो मनुष्य देह लेने से वास्तव में मैं पुरुषोत्तम जब मानव शरीर धारण करता हूं, जैसे भगवान की वाणी गीता नामक ग्रंथ में ग्रथित होके एक देह धारण की उसने, पर इस गीता में देह के अक्षर अविनाशी तत्व है। ये पूरे के पूरे श्लोक केवल एक ही अविनाशी तत्व को सिद्ध करने के लिए। और वो कौन सा अविनाशी तत्व? विश्व में सब मैं ही हूं, उस अव्यक्त को व्यक्त करके बताने वाला। पर वो देह तो लेगी। तो वास्तव में गीता देह है कि गीता में समझाया हुआ सिद्धांत ग्रहण करना है। तो मनुष्य देह लेने से मूढ़, जिनकी चित्त विक्षिप्त और मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिन्हें देखना, सुनना, समझना तीनों समाप्त हो जाते हैं, उन्हें मूढ़ कहते हैं। माने नहीं मुझे। क्या नहीं माने? स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखे। स्वामी भूतन का, जहां से ये भूत सृष्टि होती है, जिसमें रहती है, जिसमें विलय हो जाती, वो अक्षर है, मुझ में कुछ नहीं होता जाता।
इसलिए मेरा ही भाव है वो, मेरा भाव यानी मेरा होनापन सिद्ध कर रहा है को होकर के जो सिद्ध करे। जैसे कहा कि अरे आज इस कमरे में कुछ है, हाँ सुगंध आ रही है ना, तो वो जो सुगंध है, जो इत्र है, उसने सुगंध रूप से अपना होनापन सिद्ध कर दिया शीशी में, दवा ने दवापन होनापन सिद्ध कर दिया। ऐसे ही पुरुषोत्तम जो विश्व है उसने अविनाशी होकर अपना होनापन और दृश्य में ये सृष्टि की चार खानी से प्रमाण दे करके सिद्ध किया है। श्रेष्ठ भाव नहीं लखें। और ऐसा जो नहीं जानते हैं उनका क्या होता है? पुरुषोत्तम विश्व रूप को जो नहीं जानते हैं, उसमें अविनाशी अक्षर की जिन्हें पहचान नहीं है, उससे ही सारी सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय के कार्य में घूम रही है। इसमें मेरे द्वारा ना कुछ हो रहा है, ना बना सकते ना मिटा सकते। और ऐसा जो नहीं जानते हैं उनकी क्या हाल है? उनकी आशा, कर्म, ज्ञान, व्यर्थ, शून्य, विवेक, वे पांचों चीजें नष्ट हो गई। आशा, कर्म, ज्ञान, विवेक, स्वभाव मोहदाता वो राक्षसी आसुरी गहे। ये पंचभूतों के जो विषय हैं, पंचभूतों की रचना है, उन रचनाओं से होने वाले तमोगुणात्मक बंधन है, उनका नाम है आशा पास सतैर्बद्धा। सत्वगुणी दुर्गुण को आशा कहते हैं। सत्वगुणी रस्सी है जो आशा में बांधती है, इसलिए आदमी सारे जीवन बंधा रहता है। तमोगुणी होती तोड़ देता है। जैसे सत्वगुणी सुख होता है ना, सत्वमय का सत्य सुख होता है, सत्वमय का रज आशा होती है। आशा लगी है, आशा लगी। कौन से गुण से लगी है? क्यों टिकी है अभी तक? रजोगुणी होती तो उत्पत्ति होती, लय हो जाती। तमोगुणी होती तो एक क्षण के लिए आती, चली जाती। पर सत्वगुणी आशा बहुत देर तक। तो सत्वगुण आशा, रजोगुण से कर्म, ज्ञान व्यर्थ, तमोगुण, शून्य, विवेक, वे स्वभाव मोहदाता। ये त्रिगुणात्मक विकारों में फंस जाने से उनका स्वभाव मोह का अर्थ होता है जो नहीं है उसे पाने की लालसा, और जो पा लिया है उसे रखाने की लालसा दुखी देती रहती। वे राक्षसी आसुरी गहे। दो भाव हैं, दैवी आसुरी संपत्ति। तो राक्षसी भी, राक्षसी मतलब दूसरे का ही अहित करना, और आसुरी अपने ही भोग में लगे रहना। ये गुणात्मक लीला में फंसे रहते हैं। अब कहा अर्जुन ये तो मैंने बता दिया, अब तू उनमें है कि नहीं तू अपने को देख ले। देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवे आदि अव्यय जान के। पर जिनका शरीर देवी स्वभाव, देवी स्वभाव का मतलब है गुणबद्ध जो नहीं है, अविनाशी तत्व ही सारे इसमें खेल रहा है, वो देवी स्वभाव प्रकाश रूप से। यहाँ प्रकाश रूप का अर्थ है जानने वाले, साम्यावस्था से होकर जो साम्यावस्था को जानते हैं, महात्मा उनको लग जाता है। महात्मा पार्थ बे मुझे, मुझे यानी मुझ पुरुषोत्तम को महानात्मा अक्षर भाव जानकर अनन्य भाव से सेवें यानी आचरण करें क्षर में। आदि अव्यय जान के, आदि अक्षर, अव्यय पुरुषोत्तम, इस तरह जो जानते हैं वो मेरी सेवा में लगे रहते हैं। उनके लक्षण क्या है? दृढ़ वृत्ति, एक चित्त, स्थायी भक्ति, जितेंद्रिय, मुझे दंडोत के द्वारा करें पूजन गाएं भी। दृढ़ वृत्ति, एक चित्त, स्थायी भक्ति, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय ये जगत भाव का अर्थात स्थूल दृश्य में इंद्रियों को बस में रखना। एक दृढ़वृत्त ये मन का लक्षण है, मन को अपने आप में रखना। एक चित्त वो चैतन्य सत्ता जो अखंड है उसी की सेवा में तद्रूप रहना। मुझे दंडोत अर्थात पुरुषोत्तम भाव में जो समर्पित, विश्व की सेवा में जो समर्पित है उसका नाम है दंडोत। करें पूजन, सेवा करते हैं। और गायें भी, अगर कोई पूछता है कि किसकी कर रहे हो, कौन है, कहाँ है, तो उसे त्रिपुटी में उसे समझाते रहते हैं।
त्रिपुटी में प्रचार भी करते हैं, आचरण बान भी बनाते हैं और आचरण करके भी दिखाते हैं। ये देवी स्वभाव वालों के लक्षण। ज्ञान से भजने वाला कोई वो मुझको भजे, सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में। अब ये तीनों गुणों के लोग जो सेवा करने वाले हैं गुणात्मक दृष्टि से, ज्ञान से भजने वाला कोई वो मुझको भजे, सदगुरु में जब जागृति आवे इस तन में, सदगुरु विश्व रूप तन मन में, संपूर्ण विश्व रूप का हर अंग हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। इसलिए अपने सदगुरु को जो अखंड रूप से अपने प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव, सदगुरु नाम है यहाँ अनुभव का। सदगुरु में विभूति माने उनके ज्ञान को जो प्रचार करते हैं, उस विश्व रूप के ज्ञान को जो प्रचार करते, उसमें विशेष विभूति और विभूति दो भेद रहते हैं। अवतार उनमें से विशेष विभूति है और संतादि देवादि ये विभूति हैं उनमें भी। और संपूर्ण विश्व में तमोगुणी लोग जो हैं, जहां जिसने जो बता दिया, जो शब्द आकर्षण लगा, अपने अनुकूलता जहां बैठ गए, बे गुरु महाराज के आगे तो और कोई दुनिया में है ही नहीं। वो देव जो है उस जगह का बहुत ही प्रसिद्ध देव है, नई कला निकली है, वहां जाना है बस। ये संपूर्ण विश्व में अनेक जगह ये तमोगुणी है, विभूति में रजोगुणी है, जहां कुछ आकर्षण बल तेज दिखाई दिया। अभी एक आयोजन हो रहा था, 10-15 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, 2-4 महाराज आगे पीछे, 2-4 नेता नेती आगे पीछे घूम रहे थे। उन्होंने कहा हाँ ये महाराज हैं। तो अब हमारे जैसे बैठे थे लोग, उन्होंने कहा डाल दो महाराज को। मजबूरी में कुर्सी डाली गई, नहीं वो भी नहीं डालना चाह रहे थे। तो सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में अब ये चुनाव आ रहे हैं, तो मैं ये सारे दृश्य देख के आया हूं। श्रोत्र यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितरों का अन्न औषधि, मंत्र होम, द्रव्य अग्नि, मैं हूं हवन की क्रिया। जो देवी संपत्तिवान है, जो सदगुरु में अपना समर्पण रखते हैं, यानी विश्व रूप में जिनका समर्पण हो गया है, उन्हें किसी से ना प्रेम है ना द्वेष है। बैर प्रीति राखे नहीं मन से, ऊंच नीच सुध नाही। उन्हें क्या दिखता है? श्रोत्र यज्ञ, श्रुतियों में कहे हुए जो तरीके हैं सेवा करने के, स्मार्त यज्ञ, स्मृतियों में कहे हुए जो तरीके हैं, पितरों का, हमारे जो अष्ट प्रकार पुरखे हैं, विद्वान हैं, उनका अन्न भोजन कराने का, औषधि लोगों को सुख पहुंचाने का, मंत्र होम द्रव्य अग्नि, मैं हूं हवन की क्रिया। क्या ये कि कौन लोगों को दिखाई देता है? जो देवी स्वभाव वाले, जो सदगुरु में मुझे बनते। सब जगत का पिता माता धाता मैं हूं पितामा, जानने योग ओंकार रिक्सा मजभेद में। इतने लक्षण जो है देवी, भर्ता, साक्षी, गति, स्वामी, निवास, आप्त भक्त का, मैं उत्पत्ति लय, मैं स्थिति लय उत्पत्ति, निधान बीज अव्यय। ये 19 नंबर 20 तक गया है। मैं तपता हूं, करता हूं, गिराना, जल रोकना, अमृत में, मृत्यु भी मैं सता सत अर्जुन। ये पुरुषोत्तम भाव में बैठे हुए जो सदगुरु में मुझे भजते हैं, विश्व ही सदगुरु है ऐसा जो जानते हैं, इतने से ज्यादा और कर्म हमसे हो नहीं सकते। इतने प्रकार के जो कर्म होते हैं, इतने प्रकार के जो फल होते हैं, और आखिर में ये आखिरी लाइन बड़ी, अमृत में, मृत्यु भी में, मैं सता सत अर्जुन। अमृत में यानी अक्षर अविनाशी भी मैं ही हूं, मेरा ही होना सिद्ध है। मृत्यु भी में, जो जन्म मृत्यु दिखाई देती है देह दृष्टि से, वो भी मैं हूं। मैं सत भी हूं, असत, अक्षर दृष्टि से मैं सत हूं, क्षर दृष्टि से मैं असत जैसा भासता हूं। ऐसा जो मुझे जान लेता है वो पुरुषोत्तम को जानता है, वो राजविद्या जान गया। यहां तक किसका वर्णन था? पुरुषोत्तम का। विश्व रूप पुरुषोत्तम, वो उसमें ये द्वंद्व होते रहते हैं, पर द्वंद्वों के होने पर भी वह निर्द्वंद रहता है। ये द्वंद्व ना हो तो मेरी लीला नहीं होगी। मैं अपने आनंद के लिए द्वंद्व की रचना करता हूं,
आचार्य इसको इस तरह समझाते थे कि हम लोग एक खेल खेलते थे और बचपन में वो खेल में एक लाइन खींच लेते थे और ये मानते थे कि देखो उसने तुम्हें छू लिया, अब तुम मर गए, बैठो, बैठ जाते थे। फिर हमारी पार्टी का आदमी जाके दूसरी तरफ किसी को छू लेता था तो वो मर गया तो हम जिंदा हो गए। वास्तव में ये माना हुआ मरना जीना था, पर खेल में तो जरूरी था। तो हम खेल में, मैं सतासत अर्जुन, अक्षर भाव से मैं सत्य जैसा भासता हूं और अक्षर भाव से मैं असत जैसा भासता हूं। वास्तव में मेरी ओर तो देखो कि मैं सत और असत दोनों का प्रकाशक, दोनों ही हूं। मेरे ही दोनों अंग हैं, पेट और पीठ। सो जाता हूं तो लगता है मैं सो गया और जाग जाता हूं तो लगता है मैं जाग गया। सो जाने में क्या मैं नहीं हूं, पर उस समय मैं असत जैसा भासता हूं। मेरे कोई भी अंग कार्य करते दिखाई नहीं देते, ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं रहता। इसलिए मुझ पुरुषोत्तम की स्थिति को क्या है, वेद ज्ञाता सोमपी पाप धोए, यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं वे, उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहां वे हैं भोगते भोग सुदेवताओं के। ये 19वें मंत्र तक सतोगुणी लोगों का विचार था, सदगुरु में पूजने वालों का विचार था। जिन्होंने मुझे सदगुरु विश्व रूप में देखा है उनके लक्षण क्या थे। अब जिन्होंने क्या विभूति में देखा है, एक व्यक्ति विशेष में या एक ज्ञान विशेष में मुझे देखा है, उनके लक्षण क्या है। वेद ज्ञाता सोमपी पाप धोए, वो वेदों के अध्ययन करने से ओम इत्येकाक्षरम सर्वम तस्यो व्याख्यान तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदरंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्य, वो परमात्मा ऐसा कह करके संबोधन तो मेरा ही करते हैं, पर उनका लक्ष्य अविनाशी रूप ज्यादा रहता है, सर्वरूप कम रहता है। वो सर्वरूप की ओर नहीं जाते, अविनाशी ही उनका आधार होता है। क्योंकि जन्म मृत्यु ने परेशान करते हैं तो कहां तक उनकी पहुंच होती, स्वर्ग द्वारा। सतोगुणी आचरण करना चाहिए, चरित्र सुधरना चाहिए, एक रस चलना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे उनमें चाहिए शब्द शुरू हो जाए, है ही नहीं रहता, है के साथ चाहत शुरू हो जाती, उसे रजोगुण कहते हैं। और स्वर्ग यानी यह देह और परलोक, इस देह में भी संपूर्ण सुख और आगे आए उसमें भी संपूर्ण सुख मिले, इस कल्पना का नाम स्वर्ग सुख है। वे पुण्य से स्वर्ग मिले वहां भी उनके चरित्र से, जो वो अच्छा चरित्र करते हैं, शुभ चरित्र करते हैं, उससे उन्हें सुख शांति सुख रूप मिलता है भोगते भोग सुदेवताओं के। वो विद्वानों का जो भोग है, मेहनत की, प्रयास किया, मंत्री हो गए और सारे ठाठ भोगे और 5-7 साल बाद वो मंत्री पद खत्म हो गया तो फिर चौराहे पे चप्पलें चटका। उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहां वे हैं भोगते भोग सुदेव, वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही पुण्य लौटे यहाँ। ये रजोगुणी है, ये शुभ कर्म करने से, वर्ण कर्म नहीं करते। वो पहले वाले 19 श्लोक तक ये सब वर्ण का आधार करने वाले सदगुरु वाले थे। विभूति में व्यक्ति शेष रहता है, व्यक्ति पूजा शेष रहती है, व्यक्ति के विचार शेष रहते हैं, अनुकरण होता है, अनुभव नहीं होता। ये अंतर थोड़ा समझ लें। सदगुरु में अर्थात विश्व रूप में स्थित वाले को अनुभव होता है, और विभूति में, व्यक्ति में जो अपनी श्रद्धा प्रकट कर देते हैं, रजोगुणी श्रद्धा, वे अनुकरण करते हैं, अनुभव नहीं होता। उन जैसा बनना चाहते, वो सफेद कपड़े पहनते हम भी सफेद कपड़े पहन के जाओ, वो श्रृंगार नहीं करते हम भी श्रृंगार नहीं। अरे ये अनुकरण से थोड़ी चलेगा, ये से भोग ही ताके मिथ्याचारी उसे कहा। हृदय में तो बहुत सी बातें बसी हैं पर अनुकरण करते हैं। क्या होगा उन इस रीति तीनों गुणों में लपेटे कामी लहें जन्म सदैव मृत्यु। वो विभूति में पूजने वाले जन्म मृत्यु के भय से नहीं छूटते, भोग ऐश्वर्य के लिए आराधना करते रहते हैं और मेरा सुख स्थायी बना रहे इस चाहत में वो परेशान। अब तीसरे प्रकार के आए, जो विश्व में चाहे जहां हाथ पैर मूड सिर मार रहे हैं और अपना एक अलग ही दिया बार रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूं योग क्षेम में। पहले वालों के जो सतोगुणी वाले थे उनका क्या, अनन्य, मुझसे पृथक सत्ता नहीं है,
वर्ण कर्म के अनुसार आचरण करने के कारण उपासना सदैव मेरे सानिध्य में, मेरे पास, मेरे सहयोगी, मेरे प्रेमी मुझ में ही जुड़े रहते हैं, ऐसे नित्याभियुक्तों का, नित्य अभियुक्त, अनित्य नहीं, नित्य वस्तु के साथ जुड़े रहते हैं। नित्याभियुक्त का इसमें एक अच्छा अर्थ दिया है, और वो अर्थ में थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं कि नित्याभियुक्त ये नित्य एकाकी भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का, ये हमने जानबूझ के पढ़ दिया। नित्य नित्य अभियुक्त, अभियुक्त जुड़े हुए, युक्त कहते हैं जुड़े हुए, पर कैसे जुड़े हुए? ऐसे जुड़े हुए ना हो कि बोल्टिंग हो, नहीं, ढले हुए हो, तो नित्याभियुक्त कहलाता है। नित्य वस्तु से जो सदैव जुड़े रहते हैं, और नित्य वस्तु विश्व है, नित्य वस्तु अविनाशी है। गुणात्मक जो वस्तु है वो भ्रमण करने वाली है, गतिशील है, इसलिए उसे अनित्य उपाधि है। यहां तक के बाद अब तमोगुणियों का वर्णन कर देते हैं। श्रद्धा से अन्य देवों को करें भक्त उपासना, वे भी मुझको ही पार्थ बूझे हैं शास्त्र छोड़ के। जो विश्व में, वो तीन प्रकार के लोग थे, सदगुरु में, विभूति में और विश्व में। तो जो विश्व में कहीं भी अपने आप को, अरे हूं तो मैं ही विश्व में, पर एक उंगली को ही वो जो है पूरा शरीर मान के, और चलन है ना आज के समय में, मैं पंथाई आचार्यों के पास, पंथाई यहां जाता हूं तो गुरु जी का अंगूठा पूजता है, सिर में नहीं लगाते वो तिलक मिलक, वो पैर का अंगूठा गुरु जी कर देते हैं, और अंगूठे की पूजा होती है। बोले क्यों होती है? हमने एक जगह पूछ दिया, बोले इसमें से विष्णु का अंगूठा है, इसमें से गंगा निकली थी, और वो गंगा निकल के कल्याण करने गई, आज भी अंगूठे ही पूज रहा है वो। तो क्या करते हो? तो ये क्या हुआ? श्रद्धा से अन्य देवों को करें भक्त उपासना, वो भी मुझको ही पार्थ पूजे हैं शास्त्र छोड़ के। शास्त्र विधि नहीं है। शास्त्र विधि के दो अर्थ होते हैं, किताबों की विधि भी शास्त्र है और प्रकृति नियम भी शास्त्र है। तत्वदर्शी प्रकृति नियम को शास्त्र कहते हैं, और जो तत्वदर्शी नहीं है वो किताबों के, अरे किताबों के नियम किताबों के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार बनते और मिटते हैं, पर प्रकृति नियम के अनुसार ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए भगवत गीता के 15वें अध्याय में आएगा, इति गुहितमम शास्त्र, शास्त्र का इति हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो पूजे हैं शास्त्र छोड़ के, वो प्रकृति नियम नहीं जानते, वर्ण कर्म नहीं जानते, क्रियाओं के फलों के आसक्ति के कारण अनेक प्रकार की कर्म उपासना क्रियाओं में बंधे रहते। क्या नहीं जानते हो? मैं ही हूं सर्वयज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे मेरा रूप नहीं जाने, इसी से भ्रम में फंसे। मैं पुरुषोत्तम विश्वरूप सर्व हूं, मेरा ही होनेपन का प्रकाश अक्षर और हो करके दिखने वाला दृश्य क्षर है, ऐसा वो मुझे नहीं जानते। सर्वयज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे, मैं ही भोग हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी हूं, मेरा रूप नहीं जाने। मेरा रूप अक्षर भाव, मेरा स्वरूप क्षर भाव, इसी से भ्रम में फरे। मुझ पुरुषोत्तम तो मैं जैसा का तैसा हूं, पर मेरा रूप जो अविनाशी और उसमें त्रिगुणात्मक वर्ण रचना के हिसाब से किया जाने वाला कर्म, ये दो न जानने से वो जन्म मृत्यु चक्कर में सदैव घूमते रहते हैं। देवों के भक्त, अब उनकी दशा क्या है? तीनों प्रकार के बता दिए। अब अर्जुन तू समझ ले किस लाइन में फंसा है। देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। ये तीनों गुणों में जो फंसे हुए, सतोगुणी जो फंसे हुए हैं, वो देवता वाले हैं। अरे देव पूजा तो करना पड़ेगी। अब उसमें कभी कभी एक बड़ा प्रश्न आ गया, लोगों ने पूछ दिया कि आप तो मायानंद जी का प्रचार करते, तो हम तो मायानंद को मानते हैं। ये एक फेसबुक पे भी लड़ रहा था
आपस में मेरे भगवान। हाँ, मायानंद जी मेरे भगवान, तो उसने कहा कि भैया जब तुम्हारे भगवान हैं तो मेरे भगवान भी। तब फिर उन जो विचारे थे उनको हमने कहा कि देखो, भगवान का प्रचार नहीं किया जाता, सिद्धांत का किया है। सिद्धांत जिस दिन समझ में आएगा, नहीं तो अगर तुमने मायानंद जी को आदमी समझ रखा है तो फिर वो गीता का सिद्धांत है, अब जानती माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रम। तो हम लोगों से लोग कहते हैं प्रचार कि तुम्हारे भगवान का कुछ नहीं करते हो। अरे हमने कहा हमारे यहाँ आओ, हम तो माला भी नहीं पहराते। अब वो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले माला नहीं पहरा? हाँ, मायानंद जी का चित्र रखा है और संचालक बैठा है। ठीक, हमारे जैसा व्यक्ति अगर माला पहना जाएगा तो हम पहले संचालक को पहराएंगे, बाद में चित्र में डालेंगे, या चित्र को पहले ही सजा देंगे। तो चित्र चरित्र के यादगार के लिए और इतिहास का संरक्षण है। पर उस समय मायानंद की विभूति, हाँ, वो प्रत्यक्ष अनुभव में जो बैठा हुआ वो संचालक है, उसी की पूजा से तुझे प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें इतनी अकल नहीं है, सबसे पहले फोटो में जाके 18 रुपया की माला ला के वह फोटो में चढ़ा दे, ना वो सूंघे ना खाए। तो कई बार देवों, वो कहाँ है, वो सतोगुणी है, वो गुणातीत नहीं हुए, उनका अनुभव अभी अधूरा है। तो वो देवों के भक्त, वो देवों तक चले गए, पुरखों को। अब उस समय मायानंद जी अगर हम देह दृष्टि से देखें, अवतार पद से देखें, ठीक है, तो वो विद्वान भी नहीं, पुरखे हैं, पूर्व हुए हमारे पुरखे हैं, हम उन्हीं के कुल परंपरा के हैं, ठीक है, उसी में हम हुए हैं एवं परंपरा प्राप्त है। तो पुरखों को, पर उस सिद्धांत को ग्रहण करना, इतिहास का संरक्षण, बोर्ड लगाना पड़ा उनके चित्र के नीचे कि यह चित्र पूजने के लिए नहीं है, ये इतिहास का संरक्षण और चरित्र के याद दिलाने का प्रतीक है। भूतों के भक्त भूतों को, अब उसमें जो कुछ तो मुर्दों को भूत मान लेते हैं, कुछ ये सृष्टि रचना में दिखने वाले, कोई वृक्ष क्या कर रहा है, पर्यावरण शुद्धि में लगे हैं वृक्ष, कुछ लोग जो हैं जल शुद्धि में लगे हैं, कुछ पानी, कुछ मट्टी, वो आजकल ऑर्गेनिक क्या क्या चला है, वो ऐसा गेहूं पैदा करो जिसमें खाद न डालो, फला न डालो, भी ये सब क्या है, ये कौन से यज्ञ में, भूत यज्ञ में लगे। हम उसमें मुर्दा यज्ञ भी मानते हैं पर अपने को सुधार लेते हैं। तो कम से कम हमारी दृष्टि में तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, उससे होने वाली चारखानी की जो दृश्य है, इनकी भी अगर आप सेवा में कुछ ना कुछ इनके लिए करते हो प्रयास, तो भूत। पर ये तीनों प्रकार के, देवों वाले हों, चाहे पुरखे वाले हों, चाहे भूतों वाले हों, कितनी ही सेवा करें पर मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। मुझे, मेरे भक्त मुझे मिले। मेरे भक्त यानी क्या? मेरे भक्त यानी गुणातीत, वर्ण कर्म करने वाले, विश्व रूप को जानकर उसमें तद्रूप होने वाले मेरे भक्त हैं। और प्रमाण क्या है जो मेरे भक्त हैं? उनका ये प्रमाण है, उनका ये 26वां श्लोक है 9वें अध्याय का। मेरे भक्तों के लक्षण ये हैं। क्या लक्षण है? पत्ते फूल फल तोय चढ़ावे, भक्ति से मुझे लेता हूं सुचबान का मैं, भक्ति का उपहार सो। मेरे भक्त वहीं अपना सारा खोते हैं जहां देते लेते खाते प्रत्यक्ष दिखाई दे। पत्ते फल फूल तोय चढ़ावे, इसके माने हैं कृष्ण जी के समय में भी ये प्रतिमाओं पर पत्ते फल फूल पानी चढ़ने लगा था, पर उनका जहां खाते हुए लेते हुए देते हुए दिखाई दे, वही सच्ची पूजा है। लेता हूं, ये श्लोक, ऐसे अच्छे बुरे फल से कर्मों के बच जाएगा, संन्यास योग युक्ति से मुक्त हो पाएगा मुझे। जो मैं पहले 5वें अध्याय में 6वें अध्याय में तुझे संन्यास का वर्णन कर आया हूं, जो योग और संन्यास दोनों मिलकर रहते हैं, उन्हें क्षर अक्षर का संयोग, पुरुषोत्तम भाव और गुणात्मक में जो विकार हैं उनका त्याग, इस प्रकार से प्रेम से जो मुझे मुझको, उसमें मैं मुझ में वही, मैं कैसा हूं शत्रु मित्र मुझे, सब में शत्रु मित्रों का, शत्रु मित्र मुझे नहीं, सब में सब भूतों का, सब में सब। हाँ, ये त्रिपुटी, सब यानी पुरुषोत्तम,
मैं अक्षर भाव से, भूतों में यानी क्षर में, मैं पुरुषोत्तम सम भाव से, अक्षर भाव से, हो करके, है भाव से सारे भूतों में बैठा हूं, इसलिए मुझे शत्रु मित्र नहीं है। मेरे ही अंग हैं। अब हमारे ही अंग में कुछ अंग छूने योग्य हैं, कुछ अंग नहीं छूने योग्य हैं, पर वो सब मुझ में ही तो हैं। प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही, इसलिए वो सदैव मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें रहता हूं, वो अभिन्न है। अब यहां एक शब्द आया, ये श्लोक चरित्र के ऊपर आवरण करता है, चरित्र के ऊपर चोट पहुंचाता है, पर अर्थ कुछ इसका और है। यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु ही जानो क्योंकि वो सत पा चुका। यद्यपि है दुराचारी, अब यहां दुराचारी शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, पर वो व्यभिचारी, मिथ्याचारी ये नहीं है, दुराचारी है। अर्थात आज उसे अनुभव प्राप्त हुआ है, आज उसने विश्व परमात्मा जाना है, वो वर्ण कर्म से अभी दूर है। अक्षर भाव की स्थिति न होने के कारण, वो उसके साम्यावस्था का प्रकाश पूर्ण न होने से वो वर्ण कर्म को ठीक ढंग से आचरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए आचरण से दूर है, पर भ्रष्टाचारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, दुर्गुणाचारी नहीं है, दुराचारी है। एक दृष्टि भजे मुझे, पर वो वास्तव में पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा के अलावा अब कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो उसे साधु ही जानो क्योंकि वो सत पा चुका। वो एक न एक दिन, कुछ समय लगेगा, थोड़े समय में वो अपने वर्णोचित कर्म को करने लगेगा, उसकी साधना पूरी हो जाएगी। साधना पूरी होने का नाम ही वर्ण कर्म करना, इसी को साधना है कि हम अपना वर्ण छोड़ के दूसरे वर्ण में तो नहीं जा रहे हैं। हम क्या करते? परमात्मा की साधना करते। उसे क्या साधना करना, वो तो है ही, वो साधन साध्य साधना से रहित है। साधना तो गुण कर्म में करना है कि ये हमारा गुण इतना सधा रहे कि जिस गुण में हमारा वर्ण है, जिस गुण में हमारा जन्म है, जो मेरा सहज गुण है, उसी में हम कर्म कर रहे हैं कि उससे इधर उधर कर रहे हैं। होवे त्वरत धर्मात्मा, इसलिए विश्व रूप प्राप्ति में जो कुछ समय लगता है वो आचरण से दूर है, वो वर्ण पहचानने में उसे कुछ समय लगता है। वो अक्षर प्रकाश जब तक पूर्ण रूपेण साम्य अवस्था में प्रकाशित नहीं होता, तब तक उसे अपने वर्ण का प्रकाश नहीं दिखता, अर्थात चरित्र की जागृति नहीं आती। भगवान मायानंद जी ने नर्मदा जी की आरती में ये बात लिखी। नर्मदा जी यानी पराशक्ति, जिस शक्ति से परब्रह्म अपना होना सिद्ध कर रहा है पुरुषोत्तम भाव से, तो उसमें लिखा है, यही विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे। यही विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे। स्याही की बूंद हम गिलास के डाल देते हैं तो कुछ देर हमें बूंद घुलती जाती दिखाई देती है, पर कुछ समय रखे रहने पर वो जल का ही रूप हो जाती, पूरे में घुल मिल जाती। तो हम लोग मिल तो जाते हैं बहुत जल्दी, परमात्मा मेरा स्वरूप होने से उसमें मिल जाने में कोई कठिनाई नहीं है, पर घुलने में, उसी में तद्रूप होने में, एक रस होने में, गुणात्मक लीला छूट जाने में, साम्य अवस्था बैठने में जो समय लगता है, उसको लिए कहा होवे तुरंत धर्मात्मा स्थायी शांति उसे मिले। देखो कितना अच्छा शब्द आया, हम लोग नर नारायण पढ़ रहे थे। होवे तुरंत धर्मात्मा, आत्मा को धारण करने, उस प्रकाश को जो साम्य अवस्था में बैठा है जान लेने से गुणों की पहचान आ जाती है। स्थायी शांति यानी साम्य अवस्था उसे मिले कौनते, ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। पुरुषोत्तम भाव का एक बार निश्चय हो जाने के बाद अक्षर क्षर क्षर अक्षर उत्पत्ति स्थिति, इसमें कुछ क्षण तक वर्ण गुण कर्म, इनमें उसे निश्चय होने में कुछ समय लगता है, कुछ देरी लगती है, कुछ आपत्ति आती है, पर सने सने धीरे धीरे बहुनाम जन्मनाम अंते भी हो सकता है, पर वो पतन नहीं होता, गिरता नहीं।
इसलिए मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदिये, वो 7वें अध्याय में चला था, मैया सक्त मना पार्थ, यही 9वें अध्याय में चला है शुरुआत। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदिये प्रत्यक्ष धर्माम प्रत्यक्षावगमम धर्मम, प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर आ जा अर्जुन। अब सुनना पढ़ना बहुत हो गया, नहीं तो वो देवों वालों में चला जाएगा, विभूति वालों में चला जाएगा, या विश्व भाव में चला जाएगा, मेरे में नहीं आ पाएगा। मेरे में आना है तो प्रत्यक्ष आ जा। अब सुना सुनाई बात नहीं है। तो मेरे आश्रय से अर्थात पुरुषोत्तम भाव से। पुरुषोत्तम का आश्रय है क्षर अक्षर, क्षर भाव के प्रकाश से साम्य अवस्था के त्रिगुणात्मक वर्ण कर्म की जागृति, ये मेरा आश्रय। पापी चांडाल आदि, पापी यानी द्वैत मानने वाले, चांडाल यानी जिनकी चरित्र में स्थिति नहीं है। स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि ये नाम जो हैं गुणों के हैं। चांडाल तमोगुण का तमोगुण है, स्त्रियां वैश्य शूद्र ये सब तमोगुण में के चार विभाग के दृश्य हैं। पर गुण शुद्धि होते ही सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और फिर अर्जुन के लिए उत्साह वर्धन कर दिया, हम सब के लिए भी। फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की, पुण्यात्मा तेरी पुण्याई उदय हुई है कि आज ये मौका जुड़ा कि ये सारे लोग अपने आप सामने खड़े हैं, मैं तेरे रथ पे बैठा हूं, तुझे समस्या खड़ी हो गई है और इस समस्या का इस समय इस परिस्थिति में समाधान भी व्यक्त कर रहा हूं। ये पुण्य की बात है। अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भजतु, अनित्य मृत्यु भूमि, ये जिसने भी देह पे धरती पर जन्म लिया है उसे देह छोड़ना ही है। तू खुद ही कह रहा है जातसी ध्रुवो मृतो से जन्म चाह, जिसका देह जन्म हुआ है उसे देह त्याग नहीं है, परिवर्तन होना ही है। इसलिए भज तू मुझ पुरुषोत्तम को कि भजन कर, सेवा कर, तो अक्षर और क्षर, ये सत और असत, परिवर्तन और स्थायी, ये दोनों भाव तुझे सदैव परेशान न करेंगे, मुझ में स्थिर रहेंगे। अंत में वो अपना अंतिम संदेश देते हैं, मेरा ध्यान भक्ति करना, पूजना नमना मुझे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा ध्यान, मैं पुरुषोत्तम विश्वरूप हूं, इसी का ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे तक तू बना रहेगा। दृष्टा में तो तू जीव बन के खड़ा था, ज्ञाता में तू अक्षर बन के, आत्मा बन के खड़ा हो गया कि मैं जानने वाला हूं, सबको जान रहा हूं, ये आंख नाक कान त्वचा शरीर ज्ञान जो भी हो रहा है उस सबको जान रहा हूं। तो दृष्टा में तू जीव बन के खड़ा था, ज्ञाता में तू आत्मा बन के खड़ा है, और ध्याता में वह आत्मा और जीव दोनों नहीं है, दोनों का एक रस हो जाना, मिल जाना, वो ध्याता ध्यान धे, अब तेरा मिल गया ये विश्वरूप पुरुषोत्तम भाव। तो मेरा ध्यान भक्ति, अब इसमें तू अनन्य हो जा, जुड़ जा, पृथक न रहे, पूजना नमना मुझे। तब फिर त्रिगुणात्मक जो आचरण होंगे, सतोगुण से विनम्रता होगी, रजोगुण से नमन होगा, यो मेरी धुन छाने से, इस तरह से ये पुरुषोत्तम ही है, यह विश्व ही परमात्मा है, उससे मैं अभिन्न हूं, मुझ में मिल जाएगा धुन छाने से। पहले तू मिल तो क्या हुआ प्राप्ति, फिर कुछ दिन रहे तो हो जाएगी स्थिति, फिर वही हो जा सो हो जाएगी अचल स्थिति। आए थे यहां अमृतसर प्राप्ति, अब कुछ दिन रह गए तो पहले कहां से जाएं, कहां से आए, क्या करना, कैसे करना, ये थी स्थिति। अब सब पता है किधर से आना, किधर से जाना, किधर का रास्ता, किधर से, हो गई अचल स्थिति। इस प्रकार से त्रिपुटी माए, त्रिपुटी सहित रहित यह विश्व ही परमात्मा है, उससे मैं अभिन्न हूं, ये जानते हुए, इसे पहचानते हुए। और ये 9वां अध्याय यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का राज विद्या राजवी संज्ञक अध्याय 9वां संपूर्ण हुआ। कुछ श्लोक 10वें के भी लेना है क्योंकि 10वां बहुत बड़ा है। तो अभी अपने पास कुछ समय है, अपने पास अभी लगभग 20 मिनट 25 मिनट का समय है।
इसलिए इसके 10-20 श्लोक कर लेते हैं तो कल ये पूरा हो जाए। अथ 10वां अध्याय। यहां तक जब हम विश्वरूप के पुरुषोत्तम भाव को समझ गए, अनन्य भाव से, पर यहां तक शब्द था प्रतीक्षागमम धर्मम सुसुखम अनुसूयवे, सुन, उस ये पर सूक्ष्म था। 7वें अध्याय स्थूल था, उससे 7वें अध्याय में प्रकृति प्रधान थी, 8वें अध्याय में अक्षर प्रधान था और 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह योग में पुरुषोत्तम प्रधान था। इस तरह तीनों भावों के को समझाया तो तीनों में तीनों हैं, पर एक को प्रधान करके समझाया। अब 10वां आया। श्री भगवान वाच। 10वें अध्याय में भगवान बोले, पुनः सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य हितार्थ कहता हूं मैं तुझको भक्त जान के। पुनः सुनो। अभी वो पहले उन्होंने सुनाया यश ज्ञात्वा शेष नहीं रहेगा, फिर सुनाया धर्म शेष नहीं रहेगा, आप कह रहे पुनः सुनो। तो क्या सुनो भाई? मेरा जन्म नहीं जाने महर्षि और देवता, क्योंकि महर्षि देवों का मैं ही कारण आदि हूं। मेरा जन्म नहीं जाने क्योंकि विश्व पहले है, और विश्व में फिर महर्षि और देवता अनंत प्रकार के विद्वान और भूमिकावान, ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति संत, ये होते रहते हैं, क्योंकि महर्षि देवों का मैं ही कारण। आदि कारण विश्वरूप होने से उस पे होने वाले उसे क्या जानेंगे? जैसे उदाहरण देते थे कि पुत्र पिता का जन्म क्या जाने, क्यों? अनादि सबका स्वामी जो अजन्मा मुझे लगे, मनुष्यों में वही ज्ञानी पापों से सब मुक्त है। यहाँ पाप शब्द बार बार आता है। अर्जुन को पाप से बड़ा डर था, और श्रेष्ठ पुरुष जो थोड़ा सा विभूतित्व रखता है वो सदैव कोई भी, चाहे क्रियात्मक पाप हो, चाहे द्वैतात्मक पाप हो, चाहे व्यवहारिक पाप हो, कोशिश भर करता है कि हम किसी द्वंद्व या पाप में ना फंसे। अनादि सबका स्वामी, पुरुषोत्तम भाव से मैं अनादि हूं, सबका स्वामी हूं, अजन्मा मुझे लखे। अजन्मा यानी अक्षर भाव से मैं अजन्मा हूं, क्षर भाव से उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। मनुष्यों में वही ज्ञानी, ऐसा अनादि पुरुषोत्तम, सबका स्वामी अक्षर भाव, अजन्मा जन्म मृत्यु रहित क्षर भाव में जो मनुष्य मुझे देखता है वो द्वैत रहित होता है, उसे किसी प्रकार का द्वैत या भ्रम नहीं होता। क्या लक्षण उसके? बुद्धि ज्ञान असमोह दम सत्य समक्षमा, सुख दुख नाशोत्पत्ति जाने वैसे भया भय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश, भूतों में मुझसे हो में भिन्न भिन्न विकारी है। इतने उन्होंने, भूतों में यानी सृष्टि में, जब त्रिगुणात्मक सृष्टि साम्या से उदय होती है तब उसमें गुण लीला के कारण सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के जो दृश्य पैदा होते हैं, इन्हें विकार कहा। विकार यानी दुर्गुण नहीं। हम लोग विकार का एक ही अर्थ जानते हैं, दुर्गुण। विकार का अर्थ है विशेषाकार, हर गुण अपना किसी विशेष आकार को व्यक्त करता है। बुद्धि ज्ञान असम मोह सम सत्य सम क्षमा, ये यहां तक सतोगुण से। सुख दुख नाशोत्पत्ति भय भय रजोगुण से। अहिंसा समता तुष्टि तप दान यशायस, ये तमोगुण से है। ये तीनों गुणों के विशेष कार्य हैं, अर्थात विकार हैं। ये भूतों में मुझसे हो गए। ये जो पंचभूतात्मक रचना है उसमें त्रिगुणात्मक दृश्य, तीनों गुण किस प्रकार से अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं वो इसमें है। अब तू समझ ले कि ये सृष्टि क्रम में तमोगुण भाव से कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे समझ आता है, और कैसे धर्म गिलानी जो आई है, जो मैं कह रहा था कि जब जब होई धर्म की हानि अथवा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कैसे धर्म गिलानी आती है और उस उत्थान का कैसे प्रयास किया जाता है, इस विषय को अब मैं तुझे समझा रहा हूं। ब्रह्मा के आदि के पुत्र
मनु 14 महर्षि, 11 इनसे सारी प्रजा की रचना बनी। महर्षिया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोकिमा प्रजा। ये श्लोक सृष्टि क्रम कैसे हुआ, सृष्टि क्रम की व्यवस्थाएं कैसे बनी, ब्रह्मा के आदि के शुरू में ब्रह्मा के जो पुत्र हुए ऐसा पौराणिक उल्लेख है। उनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 और मनु, ब्रह्मा ने अपने रचना में एक श्रेष्ठ मनुष्य को मनोनीत किया, चुना, इसलिए उसका नाम मनु हुआ। कितने किए? 14 लोगों को चुना व्यवस्था करने के लिए। मन से मान लेना मानस पुत्र। और महर्षि 11 और 11 महर्षि, इनसे ये सारी प्रजा बनी। तो अत्रि, अंग्रा, पुलह, क्रतु, जमदग्नि, पाराशर 7, 4 पहले के, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 11 महर्षि और 14 मनु, सब मिलके हो गए 25। ये 25 लोगों ने ब्रह्मा के साथ मिलके ये सृष्टि की व्यवस्था की। कब? जब वर्ण धर्म कमजोर हो गया तब। सतयुग में नारायण की जो वर्ण व्यवस्था थी, सहजम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचर, सब अपने अपने वर्णानुसार चलते थे। न राज्या न राजो न दंडो न दांडिका, न राजा थी न प्रजा थी, न बताने वाला था न आचरणहीन था। इसलिए सब प्रकृति नियम से परस्पर अपना जीवन जी रहे थे। पर जब सत्व कमा, रज ने सत्व की कलाएं छीनी और रज बढ़ा, तब फिर क्या आया? तब फिर जो है, जो अखंड विश्व था उसे छोड़कर विश्व में कोई है, ये कल्पना हो गई। विश्व ही ईश्वर है यस जाने, विश्व में ईश त्रेता अस है माने। विश्व ही परमात्मा है, इसे छोड़ के अब क्या मान्यता चल रही है? जो उसके बाद व्यास आदि आए, वेदांत आदि आया, उन लोगों ने कहा इसमें है परमात्मा। यह नहीं है, ये तो आरोप है, ये तो आवरण है, ये तो पर्दा है, ये तो भ्रम है, ये तो कल्पित है, ये तो मिथ्या है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि का स्तर गिरता गया वैसे वैसे हम उसके नाम लेते गए। शंकराचार्य ने उसे विवर्त कर दिया, पर उसके बाद के आचार्यों ने तो उसे मिथ्या ही कर दिया। और बड़े आए तो उसे जड़ कर दिया, और अधूरे लोग आ गए तो उन्होंने स्वप्नवत कर दिया, और किसी ने कह दिया है ही नहीं, ले ये तो भ्रम भासता है। बंध्या पुत्र है, मृग तृष्णा है, अरे कहाँ, वो कोई पढ़ाते थे वहां हरिद्वार में, वे हर चीज को झूठे ही सिद्ध करते थे। तो विभूति योग भी मेरा जो जाने दिव्य चक्षु से। त्रेता काल में जो विभूति प्रधानता आ गई, व्यक्ति का आश्रय लिया जाने लगा, सिद्धांत कम रह गया, व्यक्ति का भी सम्मान शुरू हो गया। वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह, पर वो विभूतियां वास्तव में विश्व बताने वाली थी। तो त्रेता काल में जो अत्रि, अंग्रा, पुलह, क्रतु, जमदग्नि, पाराशर, वशिष्ठ आदि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आए, ये विश्व रूप का ही लक्ष्य कराते थे, पर साथ में इनका भी सम्मान होने लगा। और वो सम्मान विश्वरूप की तरफ ले जाने का था, क्योंकि ये लोग निराभिमानी थे, इसलिए ऋषि मुनि आदि कहलाए। पर इन्होंने मानवता को सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए, उन नियमों का ही केवल पालन करते रह गए, और जिस विश्वरूप के लिए बनाए थे उस तरफ छोड़ दिया। तो क्या समझाते थे ये विभूति वाले? सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा। सबका उत्पादक मैं पुरुषोत्तम अक्षर भाव से हो करके क्षर में सब कुछ हो रहा है, मेरे में सब हो रहा। मेरे में यानी क्षर में सब हो रहा, उत्पत्ति स्थिति लय। यह जाने मुझे सेवे भाव से दृढ़ बुद्धि के। यह सिद्धांत अगर आज भी समझ में आ जाए
कि विश्व परमात्मा उसमें अविनाशी भाव से क्षर लीला के गुणों का सारा कार्य हो रहा है। मिट्टी में अनंत प्रकार के वृक्ष बन रहे हैं, रह रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, सूख रहे हैं और मिलके मिट्टी हो जाती। मैं एक पटवारी जी के साथ घूमने गया था, मुझे वो अनुभव आज भी आता है, सदैव आता है इस श्लोक को पढ़ते समय। खेत और खेत की जो मेड़ होती है, हम लोग किसान हैं तो मेड़ ऊंची होती है और खेत नीचा होता है, चाहे वो 4 अंगुल 6 अंगुल नीचा हो, 4 इंच नीचा हो। तो हमने पटवारी जी से पूछा कि मिट्टी उठाई नहीं, कहीं कुछ, हर खेत में ये नियम क्यों है कि मेड़ ऊंची होती है, जबकि आपने कोई नई नहीं डाली, उसकी बंधी नहीं डाली, फिर ये ऊंची क्यों? बोले स्वामी जी अब ये अनुभव तो हम किसानों का है। मैंने कहा बताइए क्या है? बोले इस पे घास होता है और ये हम इसको जोतते बखरते रहते हैं। घास होने से कुछ समय बाद ये घास सूखता है और ये पूरा घास मिट्टी बन जाता है। ये घास जो उत्पन्न होता है ये मिट्टी बन जाता है। इसलिए मेरा प्रश्न उसके साथ ये भी था कि हजारों साल से, करोड़ों वर्ष से नदियां मिट्टी ले जा रही हैं, रोज पानी बरसता है, धुल रहा है, तो ये मिट्टी खत्म हो जाना चाहिए थी। ठीक है ना, हम कहते हैं कि 1 करोड़ वर्ष बीत गया, तो जब पानी इस पे इतना बरसता रहा तो ये मिट्टी धुल के समाप्त हो जाना चाहिए। हाथी का, अरे बोले जितनी जाती उतनी बन जाती है। ये घास जो खड़ा होता है ये सूखता है, फिर ये मिट्टी बन जाती है। इसलिए ये अनवरत चक्र है, काहे को आप ही तो समझाते हो कि अविनाशी है। तो फिर समझ में आया मुझे, सबका उत्पादक इस विश्व पुरुषोत्तम में मिट्टी भी बन रही है, मिट्टी भी बह रही है। सबका मेरे में अक्षर भाव में, अगर वो अविनाशी ना होता तो मिट्टी रहती नहीं, मिट्टी नष्ट हो जाती। सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, यह जाने मुझे सेवे भाव से दृढ़ बुद्धि के। चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध भी करें, संतोष से सदा मेरे गावें गुण रमा करें। चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध भी करें। जो विभूति वाले हैं वो आपस में 3 काम करें, चित्त से, प्रेम से, मेरे। चित्त लगा हो, चित्त का यहां अर्थ जीव भाव भी है। चित्त का अर्थ यहां वो सत्ता है जो निर्विकार है, जो सत्व गुण का सात्विक श्रद्धा धारण करे। मेरे मिलके, पुरुषोत्तम भाव में मिलके, बोध यानी वो दिव्य दृष्टि का जो सिद्धांत है प्रयोग। संतोष से सदा मेरे गावें गुण रमा करें। संतोष से सदा मेरे पुरुषोत्तम के गावें गुण, क्षरक्षर भाव, ये गुण गाना है सदा। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझ में मिलें। इस प्रकार जो त्रिपुटी में मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा को त्रिपुटी सिद्धांत से समझते हैं। विश्व परमात्मा है, अक्षर उसमें अविनाशी, उसी का होनेपन का भाव अक्षर है और प्रियता ही संपूर्ण दृश्य में दिख रही है, इसलिए सारा दृश्य प्यारा है। उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थित बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं भ्रम दूर में। मैं ही पुरुषोत्तम अक्षर भाव धारण करके और उनके चित्त में प्रकाश बन के, ज्ञान का प्रकाश बन के बैठ जाता हूं, जिससे वो साम्य अवस्था में अपने गुणों को अच्छी तरह देख के सद्व्यवहार करते हैं। गुण ही भ्रम का कारण है और गुण की निवृत्ति हो जाना अर्थात गुणातीत हो जाना ही भ्रम निवृत्ति है। बस यहां तक समझते हुए अर्जुन वाच, अर्जुन ने यहां से प्रश्न प्रारंभ किया और ये प्रश्नों का उत्तर हम अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसा सुनते समझते हुए आज का गीता मनन यहीं पूर्ण करते हैं। कल 10वां अध्याय की ओर चलेंगे इस सदीक्षा के साथ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी श्रोताओं का भी सादर आभार। अवश्य सुनते रहिए। सद्गुरु भगवान की जय। इसमें कहाँ रखना है उंगली? फिनिश पर। अच्छा।